केजरीवाल ने बसें फ्री कर रखी हैं, तो इससे आप लोगों को परेशानी नहीं होती सवारी? परेशानी होती है, महिला नहीं बैठती, महिला बसों में जा रही है। अरे वो तो बंद ही रहना दो, फिर जाएंगे अंदर वो तो। जाएंगे नहीं, उसको जेल में रहना चाहिए। जेल में रहना चाहिए और क्या? बाहर नहीं आने चाहिए। अभी शांति है दिल्ली में, नहीं आने चाहिए। बेकार है 2 कौड़ी का। अगर पैरोल दे रहे हैं तो सबको देना चाहिए, केवल ये केजरीवाल को नहीं, उनके साथियों को भी पैरोल देनी चाहिए, बाकी और भी पार्टीज है उनको भी देना चाहिए। ये एक इम्पार्शियल रिजल्ट, एक इम्पार्शियल डिसीजन होगा। जो जेल में चला जाता है वो चुनाव में काबिल नहीं है, खड़ा होने काबिल नहीं है। गंदा पानी आ रहा है, कहते हैं ना कि फ्री है पानी फ्री है। हम बिस्लरी का 30 रुपए रोज की बोतल आती है। अगर आदमी शराब पी रहा है, भाई शराब पी रहा है, पति शराब पी रहा है, तो औरतों पर ही वो उसका बुरा असर आता है। 2014 में कांग्रेस हार के गई थी, सब तो सारे मंदिरों से सोना वोना सब चांदी वांदी ट्रक भर के लेके थी इटली में जाके। भारत वर्ष में बीजेपी जहाँ जहाँ वहाँ अच्छा काम हो रहा है। आज यूपी चले जाइए, हर लड़कियाँ लेट से गुजर रही है, 8, 9, 10 बजे जा रही है, सब सुरक्षित है। योगी जी के देख लीजिए आप। राहुल गांधी से उम्मीदें नहीं है? कोई उम्मीद नहीं है। बिल्कुल नहीं है। तो और आप अरविंद केजरीवाल की रिहाई से भी खुश नहीं है? नहीं है। नहीं है। नमस्कार, मैं सृष्टि शाह स्वागत करती हूँ आपका हम सब हमारे चैनल HB पर। जैसा कि आप सब जानते हैं, कल केजरीवाल जमानत पर बाहर आ गए। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें लोकसभा चुनाव में चुनाव प्रचार के लिए बाहर की ज़मानत दे दी है। हालांकि उन्हें 2 जून को वापस सरेंडर करना है, लेकिन तब तक के लिए वो चुनाव प्रचार कर सकते हैं, क्योंकि दिल्ली में 25 मई को मतदान होने हैं। तो चलिए आज जनता से जानेंगे कि जो केजरीवाल बाहर आए हैं, क्या उनके आने से खुश है, क्योंकि वो शराब घोटाले के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में गए थे, जिसके बाद उन्हें कल जमानत पर रिहाई मिली है। तो चलिए जनता से ही जानते हैं कि उनकी इसमें क्या राय है, क्या लगता है कि वो जब जनता जो केजरीवाल बाहर आए हैं उसके आने से वो खुश है, जो उन्होंने काम किया है दिल्ली की जनता उससे कितनी संतुष्ट है, और क्या जो आरोपों के बाद वो बाहर आए हैं उसके बाद जो अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो गठबंधन है दोनों का दिल्ली में, उस पर उन्हें कितनी सीटें मिलेगी। तो चलिए जनता से ही जानते हैं। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम अंजुल दीक्षित। अच्छा, सीएम अरविंद केजरीवाल आज जेल से बाहर आ जाएंगे, इस पे कैसा लग रहा है आपको? बेकार, नहीं आना चाहिए। नहीं आने चाहिए? बेकार है 2 कौड़ी का। क्यों नहीं आने चाहिए वैसे? नहीं आना चाहिए। ये बसें फ्री चला रखी, इनके बाप खजाना है क्या? क्यों सरकार फ्री कर रखा है? तीज त्योहार में चलाना बढ़िया है, चलो कोई बात नहीं। महिला कोई जाती है भाई से मिलने, या रक्षाबंधन है, होली दीपावली है, त्योहारों में कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसे नहीं फ्री करना चाहिए। कोई ये जो आ रहा है सरकारी खजाने का पैसा क्यों फ्री कर रहा है, क्या इसका मतलब है? अच्छा, किसी खास दिन पे उसे फ्री करें, ना कि रोज फ्री करें? रोज नहीं करना चाहिए, रोज नहीं करना चाहिए। अच्छा, क्या लगता है बिजली पानी फ्री कर दिया तो अपने घर से देंगे बिजली पानी, या टिकट फ्री कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्या मतलब बनता है? लेकिन उनकी पार्टी के लोग खुश हो गए ना, अरविंद केजरीवाल को रिहाई मिल गई तो। नहीं, रिहाई नहीं होनी चाहिए। एक सजावार है, उसको चुनाव में भी नहीं खड़ा होना चाहिए। हाँ, उसको टिकट नहीं देना चाहिए। टिकट अच्छा। हाँ, जो दाग धब्बे वाला है उसको नहीं देना चाहिए। नहीं देना चाहिए। नहीं, तो टिकट लग गया अरविंद केजरीवाल पे दाग? हाँ? अरविंद केजरीवाल पे लग गया दाग? हाँ, मानते हैं वो अपराधी है? मानते कि दाग तो है ही, और क्या है? हाँ। जो जेल में चला जाता है वो चुनाव में काबिल नहीं है, खड़ा होने काबिल नहीं है। काबिल नहीं है। आपको क्या लगता है अरविंद केजरीवाल बाहर आ रहे हैं, क्या कहना चाहिए? यहाँ का नहीं हूँ, कहाँ के रहने वाले? हरियाणा का। हरियाणा के रहने वाले। क्या लगता है दिल्ली में कैसा माहौल है? मुझे पता नहीं है। आइडिया नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे सर? अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ गए। सब शांत है, सब ठीक है। अरविंद केजरीवाल आज जेल से बाहर आ जाएंगे, इसमें क्या कहेंगे? कुछ नहीं, उसको जेल में रहना चाहिए। जेल में रहना चाहिए। और क्या? बाहर नहीं आने चाहिए? अभी शांति है दिल्ली में, शांति है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो मौका दे दिया, बाहर आ जाएंगे अब वो। सुप्रीम कोर्ट की बात है, मौका देना चाहिए उसको, सबका वैसे हक है। बाहर क्यों नहीं आने चाहिए? दिल्ली में कुछ सही नहीं है, ना उतना रोजगार है, ना कुछ है, सब उसे। अच्छा, अगर अरविंद केजरीवाल को रिहाई हुई तो आपको नहीं लगता फिर हेमंत सोरेन, झारखंड के मुख्यमंत्री जो जेल में, वो भी बाहर आ जाए, मनीष सिसोदिया भी आ जाए, सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही बाहर क्यों? ये तो खैर हम लोगों की बात समझ में नहीं आया। जो आप उनकी रिहाई से खुश नहीं है? नहीं, जेल में रहना चाहिए। जेल में रहने चाहिए। केजरीवाल की गलती ये भी है, जो है जो शराब जो बेची है एक के साथ एक फ्री, भाई इसका रबड़ी बेचो, फ्री कर दो, इसके साथ अच्छी चीज़ें पिलाओ, दूध पिलाओ, रबड़ी बेचो, फ्री कर दो तो हम जाने। या जैसे गंद मचाने के लिए घर में जो लफड़े होते हैं, दारू के नशे में आदमी क्या करता है, उल्टा सीधा दिमाग होता है। क्या ये सही है क्या? एक साथ एक फ्री,
इन्हें जो है पब्लिक को और बिगाड़ दिया है। एक साथ एक फ्री, अब जैसे एक आदमी ले जाएगा, एक उसकी बीवी पिएगी क्या? क्यों फ्री कर दिया? नहीं होनी चाहिए। नहीं होना चाहिए, ये क्या गलत। कहेंगे कि शराब फ्री कर दी, इस पे क्या कहेंगे आप? शराब तो भैया कांग्रेस के राज में ही बिकती थी, एक साथ एक फ्री नहीं होती थी तो कभी। भाई वो तो गवर्नमेंट के हाथ में थे ना, उन्हें बंद करना चाह रहे थे। वो तो ये बताइए तो पब्लिक अगर को शराब के मुख्यमंत्री सही नहीं है, तो देखना चाहिए ना कि मुख्यमंत्री सही नहीं है, नहीं ये दूसरा कोई होना चाहिए। दिल्ली बदलाव मांगती है, बदलाव मांगती है होना चाहिए अच्छी बदलाव। तरीके से। क्या नाम है फिर आपका? छोटू राज। छोटू राज। तो आप बताइए छोटू जी आने चाहिए केजरीवाल या नहीं? देखो मैडम, मैं दिल्ली के रहने वाला नहीं, मैं यहाँ कुछ दिन के लिए आया कहाँ हूँ, के रहने वाले हैं? बिहार का। बिहार के रहने वाले। बिहार में क्या हाल चाल है? बिहार ठीक है, हमारे यहाँ दारू बंद हो गया, अब ठीक है। दारू बंद हो गया, सही है। दिल्ली में एक पे एक फ्री भी मिला, इस पे क्या कहना चाहेंगे? उस टाइम में मैं यहाँ नहीं था मैडम। नहीं थे, नहीं, लेकिन बिहार में काम अच्छा किया बीजेपी ने। बीजेपी देखिए, भारतवर्ष में बीजेपी जहाँ जहाँ वहाँ अच्छा काम हो रहा है। आज यूपी चले जाइए, हर लड़कियाँ लेट से जो गुजर रही है, 8, 9, 10 बजे जा रही है, सब सुरक्षित है। योगी जी के देख लीजिए आप। अब रहा केजरीवाल, केजरीवाल को देखिए, वो पूरा काम किया इसलिए जेल में है। अच्छा करते तो थोड़ी जेल में जाते मैडम, और भी तो सब सीएम लोग हैं। हम तो चाहते इसलिए जेल में गई है हम तो चाहते हैं कि दिल्ली में भी बीजेपी आ जाए। बीजेपी है। हम तो चाहते हैं कि मोदी फिर से आए। चलिए जी, आप बताइए सर, अरविंद केजरीवाल बाहर आ रहे हैं, आज क्या कहेंगे इस पे? कहाँ की रहने वाली है आप? यहीं की रहने वाली है। अरविंद केजरीवाल के लिए क्या कहना चाहेंगे? अरविंद केजरीवाल के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर वो ईमानदारी से काम करते हैं तब तो ठीक है। अगर ये शराब के घोटाले वगैरह क्लियर आउट हो जाते हैं, सामने आ जाते हैं, तो उसे बिल्कुल आना नहीं चाहिए। अच्छा, आज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि वो चुनाव प्रचार के लिए, जो लोकसभा चुनाव चल रहे हैं उसके लिए वो बाहर आ सकते हैं, सिर्फ उस पर कुछ दिनों के लिए वो बाहर आए। हाँ, ये मैंने सुना है। अगर इस बिना पर एससी किसी को भी अलाउ करती है तो बहुत सारे किसान भी वहाँ पर हैं। किसान को अपनी फसल काटने के लिए, अपनी फसल बेचने के लिए, स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देना चाहते हैं, छात्र नेता प्रचार करना चाहते हैं, उन सबको उन्हें अलाउ करना पड़ेगा। केजरीवाल को ही केवल क्यों दे रहे हैं? अगर ये बेस है उसका कि हम केवल चुनाव प्रचार के लिए पैरोल दे रहे हैं, तो बहुत सारे और जेन्युइन कारण हैं जिसके लिए पैरोल मिलनी चाहिए, जो अपराधी एक्चुअली नहीं हैं। अच्छा, केजरीवाल ही क्यों? आप ये कह रहे केजरीवाल ही क्यों? फिर तो अगर मनीष सिसोदिया की बात करें, हेमंत सोरेन की बात करें, झारखंड के मुख्यमंत्री, उनको नहीं लगता आपको बाहर आना चाहिए? उनकी भी तो पार्टी है झारखंड में, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। बेशक बेशक वो कोई भी किसी भी अपराध में अगर अभी तो केस चल रहा है, अभी कोई फाइनल डिसीजन आया नहीं है, अगर पैरोल दे रहे हैं तो सबको देना चाहिए, केवल ये केजरीवाल को नहीं, उनके साथियों को भी पैरोल देनी चाहिए, बाकी और भी पार्टीज है उनको भी देना चाहिए। ये एक इम्पार्शियल रिजल्ट, एक इम्पार्शियल डिसीजन होगा। ऐसा मेरा कहना। सुप्रीम कोर्ट को कह रही है कि एक पार्शियल है, मतलब ये भेदभाव हो रहा है कहीं ना कहीं। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ। बाकी लोगों ने पैरोल के लिए अप्लाई किया है कि नहीं किया है, इस बारे में मेरी जानकारी नहीं है, लेकिन मैं ये कहूँगी कि अगर सुप्रीम कोर्ट केजरीवाल को परमिशन दे रहा है तो उसे और लोगों को भी देना चाहिए। ऑनरेबल। यहाँ की रहने वाली है? मैं राइटर हूँ, मेरा नाम भूमिका द्विवेदी अष्ट है। जानती है दुनिया, आपके यहाँ के लोग बहुत सारे मुझे जानते हैं। मैं लिखती हूँ। अच्छा, दिल्ली की है ना वैसे? मैं दिल्ली की हूँ। अच्छा, तो आप दिल्ली की और आप कह रही है कि अरविंद केजरीवाल ने कहीं ना कहीं काम नहीं किया, जो घोटाले की भी आप बात कर रही है, तो ये बताइए, अरविंद केजरीवाल कहते हैं महिलाओं के लिए मैंने काम किया है, बस फ्री किया है आप लोगों के लिए, पानी, बिजली, ये काफ़ी सारी जो महिलाओं के लिए खासकर इस्तेमाल में आती है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? मैं इस पर ये कहना चाहूँगी, ये बहुत इम्पोर्टेंट आप बात कह रही हैं। वो सारे आदमी जो शराब पीकर कहीं ना कहीं लौट रहे होते हैं, वो औरतें ही झेलती हैं। अगर आदमी शराब पी रहा है, भाई शराब पी रहा है, पति शराब पी रहा है, तो औरतों पर ही वो उसका बुरा असर आता है। ठीक बात है। शराब यहाँ सस्ती है। जब आप बाउंड्री पार कर रहे होंगे गुड़गांव की या हरियाणा की या उत्तर प्रदेश की, भी आप जहाँ जगह खड़ी हैं ये बाउंड्री ही है थोड़ी दूरी पर। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो कार रोक के यहाँ पर शराब खरीदेंगे, फिर आगे बाउंड्री क्रॉस करेंगे। तो ये तो बहुत अच्छी बात नहीं है ना। आप शराब को इस तरह से बढ़ावा दे रहे हैं। अगर आप कह रही हैं औरतों को फ्री में बस करो और घर आके आदमी दारू पी के आया उसे पिटो, ये है आपका कहना, ये तो कोई बात नहीं हुई है। क्या आप ये चाहेंगी कि आपका बॉयफ्रेंड हो या आपका हस्बैंड हो वो दारू फ्री में पाए और आपको मारे और आप बस से फ्री में यात्रा करती फिरें? ये तो कोई तर्क ही नहीं हुआ, ये तो इलॉजिकल बात है। मेरा कहना है कि अगर अरविंद केजरीवाल का आप ये कहना चाहते हैं एक तीर से दो निशाने करे, एक तरफ वो फ्री दे रहे और दूसरी तरफ वो जो फ्री में बांट रहे हैं उससे आप लोगों को बहुत बिल्कुल शराबबंदी जिस तरह बिहार में स्ट्रिक्टली है, गुजरात में स्ट्रिक्टली है, वैसे दिल्ली में होनी चाहिए, ये मैं कह रही हूँ।
चाहे वो स्टूडेंट्स हों। यहाँ स्टूडेंट्स धुआंधार पीते हैं। मैं जेएनयू की प्रोडक्ट हूँ। मैंने जेएनयू में कितनी लड़कियों को बर्बाद होते अपनी आंखों से देखा है, तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आपसे सवाल करना था, चुनाव का समय लगता है, क्या लगता है इस बार किसकी सरकार आएगी? फिर सारे गए मोदी जी की सरकार आएगी। मोदी जी की सरकार है। क्यों? हम तो देंगे मोदी जी को देंगे इस टाइम। आप देंगे उनको ही? हाँ, वही आने चाहिए। पर हमारे लिए नहीं कर रहा है, देश के लिए काम कर रहा है ना। अच्छा, देश के लिए काम कर रहे हैं। देश के लिए काम कर रहे हैं। कितना विकास हुआ है? काफ़ी विकास हुआ है, उत्तराखंड में भी काफ़ी विकास हो गया है। अच्छा, इधर भी विकास हो रहा है। राम मंदिर है, कश्मीर है, लद्दाख है, ये है जो कभी नहीं होना था, वो हो रहा है ना। हमारे देश से वही है, मतलब विकास हो रहा है, इसलिए आप खुश है कि विकास हो रहा है। जो काम करेगा तो उसको तो अच्छा ही बोलेंगे ना। सवाल करना था। मेरे को लगता है एक बार फिर आपसे मुलाकात हो रही है, आपसे पहले भी चाय ले मुलाकात लो हो आप। गई है। जी, बस आपसे एक सवाल करना था। आप केजरीवाल आज जमानत पे बाहर आ रहे हैं, वो तो फिर जाएंगे अंदर। हाँ? फिर जाएंगे अंदर वो फिर तो जाएंगे? जाने चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए। देखो मेरी बात सुनो, जो घोटाला करा वो तो, अगर मैं चोर हूँ तो मैं अपना हिसाब तो दूंगा ही। बस ये वो तो फिर जाएगा अंदर। तो उनके आने पे कोई खुशी नहीं है दिल्ली की कोई जनता कोई हमारे को कोई खुशी नहीं है। गंदा पानी आ रहा है, कहते हैं ना कि वो फ्री है, पानी फ्री है। हम बिस्लरी का 30 रुपये रोज़ की बोतल आती है, 900 रुपये महीना हो गया। पहले कांग्रेस के टाइम पे 100 रुपये बिल आया करता था। अच्छा, अब 200 हो गई है। हैं? अब 200 हो गई है। नहीं नहीं, पहले बिल आया करता था, अब ये कहते हैं 0% है। मैंने अभी 2000 मतलब कुछ का मैंने बिल देना है इनको, मैंने नहीं दिया। 4000 रुपये बिल आ गया 1 महीने का। अच्छा, हाँ जी, पानी का पानी का 4000 रुपये बिल मेरे पे पेंडिंग पड़ा हुआ है, मैंने भरा ही नहीं। 1 महीने का? 1 महीने का 4000 रुपये मैंने भरा ही नहीं। तो ये तो आपको चेक करवाना चाहिए। चेक करवा दिया, कहते नहीं भैया भरना पड़ेगा आपको। मैं कि मैं भरूंगा ही नहीं। 4000 तो बहुत ज़्यादा, इतनी तो नॉर्मल बिल भी नहीं आता है। 3 जने रहते हैं हम, 3। एक बहू बेटा है, एक मैं हूँ, एक पोती है 6 साल की, और एक 8 साल का बच्चा है, और 8 महीने का बच्चा है। बस 6000 4000 का हाँ, बिल सिर्फ पानी का है। पानी का आया है। अच्छा, और ऐसा फिर नहीं? ऐसे तो बिजली बिल का भी बहुत बुरा हाल होगा। हाँ है, क्या फ्री दे रहे हैं? कुछ भी फ्री नहीं है। तो खुश नहीं है इनके आने से? क्या फायदा? ये कहते थे ना ये आम आदमी, आम इंसान है, आम जनता है। कुछ भी नहीं है। एक बार तो कारोबार सारा ठप कर दिया, कमर्शियल गाड़ियाँ सारी ठप कर दी। इस पे पहले साइड हो गई है थोड़ा। 10 रुपये, अगर लेट फीस पहले 10 रुपये होया करती थी, अब पहले फीस कर दी इसको 1000 रुपये। पहले लेट फीस होया करती, शुरू की 50 रुपये और फिर उसके बाद 20 रुपये रोज, और इस पे कर दिया अब 1000 रुपये शुरू की, और कोई फैसिलिटी नहीं है। सवारी हमारे को मिलती नहीं, हम कमाएंगे खाएंगे। अगर कोई भी चीज़ खाना खाओगे तो पैसे जेब में चाहिए। अब जब काम नहीं होगा तो काम क्या करोगे? अच्छा, तो मतलब इतना विकास और आप यहाँ पे रहते, तो क्या लगता है दिन में कितनी कमाई हो जाती होगी आपकी? इसको मैंने 400 रुपये देता हूँ, और 400-500 रुपये का मैं भी हूँगा। गैस भी है गाड़ी का मेंटेनेंस भी है, टायर भी है। कहाँ से लेके आए? और बच्चे भी रोटी खाएंगे। अच्छा, दिल्ली में तो गठबंधन कर रखा है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने, तो क्या लगता है दोनों की कितनी सीटें आ जाएंगी मिला के? नहीं, मेरे को इसके बारे में नहीं आएंगी। मेरे को इस बारे में कुछ। अच्छा, कांग्रेस के लिए क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस कैसी है? कांग्रेस पहले थी, कांग्रेस से उसके टाइम पे शीला दीक्षित शीला दीक्षित के टाइम पे पहले सही थी, अब नहीं है। अब नहीं है, अब मतलब बेकार हो गई अब है। तो बेकार है जी। और आम आदमी पार्टी ने उससे ही गठबंधन जब ये किया। शुरू में जब ये 2014 में कांग्रेस हार के गई थी, तो सारे मंदिरों से सोना वोना सब चांदी वांदी ट्रक भर के लेके थी इटली में जाके। अच्छा, तो आप भी मानते हैं कि भर भर के ले गई? हाँ बिल्कुल अच्छा, ये आरोप लगते रहते हैं? बिल्कुल, तो ये सच है? हकीकत है ये। अच्छा, कैसे लगता है आपको? है नहीं आएगी अभी। नहीं आएगी। अच्छा, बीजेपी के लिए क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी की सही है। मेरी बात सुनो, अगर बीजेपी नहीं आई ना तो हिंदू जो ना बिल्कुल बेभाव मर जाएगा। अच्छा, हिंदुओं का? क्यों? ये सारे मुसलमानों के साथ है। अच्छा, कांग्रेस भी मुसलमान है, फिरोज गांधी था, वो भी इनका पिता था, वो भी मुसलमान था। और जो एक संजय था, इन्होंने मरवा दिया, संजय गांधी के। जो इन्होंने मरवा दिया। अच्छा, कुछ नहीं हो सकता इनका। जो अच्छे लोग थे वो अब नहीं है? नहीं है, अब तो अब सिर्फ ऐसे ही रह गए हैं। राहुल गांधी से उम्मीदें नहीं है? कोई उम्मीद नहीं है। बिल्कुल नहीं है। तो और आप अरविंद केजरीवाल की रिहाई से भी खुश नहीं है? नहीं है। नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अरविंद केजरीवाल ने बसें फ्री कर रखी हैं, तो इससे आप लोगों को परेशानी नहीं होती सवारी? परेशानी होती है, महिला नहीं बैठती, महिला बसों में जा रही है, ये परेशानी है। इससे फिर कैसे संतुष्ट है? क्योंकि आप लोग को नुकसान हो रहा है, आप लोग को अपनी रोजी रोटी पे सवाल उठाना पड़ता है। काम तो धंधा कैसे काम काम धंधा बनता है,
काम धंधा है नहीं, बसों में जाती है लेडीज़। इससे तो आप लोग को नुकसान है ना, अगर बस फ्री हुई है तो कहीं ना कहीं आप लोग को नुकसान है। आप अपना कैसे रोजी रोटी करेंगे? रोजी रोटी क्या ये है कि कमती बढ़ती आदमी कमाता ही रहता। मतलब हो जाती है ठीक ठाक कमाई काम पे? हाँ ये है कि 800-1000 रुपये का काम हो जाता। अच्छा, और अगर काम की बात करें तो कैसा काम किया अरविंद केजरीवाल ने? ठीक है काम तो, मगर ये बस जो फ्री चला दी इसने ये गलत काम। नहीं होना चाहिए। हाँ इससे मतलब संतुष्ट नहीं हाँ है? हाँ, इससे आदमी का काम फ्री हो गया। इससे जो महिलाएं हैं कहीं ना कहीं वो बसों में जाती है, अब ऑटो वगैरह ऑटो में नहीं पूछती। आजकल निकाल रखी है, इससे और भी नुकसान होता नुकसान होगा। होता, अगर बस की हाँ। बात करें तो ये नुकसान होता है जी इससे। ऑनलाइन जो ये मोटरसाइकिल निकाल रखी है, नुकसान इससे। इससे क्योंकि लोग कहीं ना कहीं इसको ऑनलाइन बैठे बैठे हाँ बुक कर हाँ ले रहे हैं। बुक कर लेते हैं, घर पे गाड़ी पहुंच जाती है। अगर धूप की बात करें, आजकल धूप का भी समय बहुत गर्मी हो रही बहुत है, है, ऐसे में हाँ। फिर कमाई करना, लोग घर से कम भी निकल रहे हाँ हैं, कम भी निकल रहे हैं। और जो निकलते हैं वो कहीं ना इन सब चीज़ों का सहारा हाँ ले रहे हैं। हाँ काम धंधा भी कम है। समझे नहीं, ऑनलाइन जो है मजदूरी कम है गरीब आदमी के लिए। सही। तो चाहते हैं सरकार बदले, बता हाँ बस बदलनी चाहिए। सरकार बदलनी चाहिए। बदलनी चाहिए। करना था अरविंद केजरीवाल की रिहाई पे क्या कहेंगे? अजय वो तो बंद ही रहने दो। बंद ही रहने दे। हाँ। क्यों? अरे मेरी बात सुनो, आप दिखा सकते हो टीवी में, दिखाओगे या नहीं दिखाओगे? हाँ हाँ दिखाएंगे। देखो ये सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं और भी मेरे जैसे और भी भाई हैं, ठीक है ना। अगर पूरी दिल्ली का मुझे मार के फ़ायदा होता है तो मुझे आज मार दो, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा। ठीक है ना। लेकिन अब पूरी दिल्ली में इतना ये ऐसा ट्रांसपोर्ट है सारा, अब उसकी वजह से सारा बेकार हुआ पड़ा है। देखो कोई भी चीज़ें फ्री नहीं होनी चाहिए, छूट हो जाए वो ठीक है। किसी भी चीज़ पे, मैं नहीं रहा गाड़ियों पे, किसी भी चीज़ पे बस यही कहना चाहता हूँ। और कोई भी सीट पे बैठता है, किसी भी चीज़ का पहले रिजल्ट तो देख लो, आएगा क्या, एकदम फैसला मत लो, पहले देख लो उसका कि क्या हिसाब किताब। बस इतना ही कहना चाहूँ। बस काम बढ़िया नहीं किया है। ये काम बढ़िया थोड़ा ही। आप बताओ, एक आदमी के चक्कर में सारे आदमी परेशान है, भूखे प्यासे। अब ये देखो ये गाड़ियाँ चल रही हैं, इनसे कोई कमाई थोड़ी हो रही है। अगर मान लो ये गाड़ियाँ मतलब अगर इनकी किस्त देनी पड़े तो ये गाड़ियाँ हमें कटवानी पड़ेंगी कबाड़े में। ये तो गाड़ियाँ फ्री हैं, बताओ, जब फ्री है इसलिए चल भी रही हैं। अगर किस्त देनी हो तो ये कटवानी पड़ जाएंगी, इतनी कम कमाई हो रही है। बसें चलती हैं, इनसे आप लोग को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? बहुत ज़्यादा। ये समझ लो कि अगर 50% समझ लो, इतना नुकसान है। कहने का मतलब ये इतना नुकसान है। बहुत नुकसान है आप मैडम। लोग को अपनी रोजी रोटी पे भी काफी सारे सवाल उठते होंगे, कैसे होता है वो? कहते क्या, बस ऐसे जुगाड़ पानी चल रहा है मैडम जी, जुगाड़ पानी चल रहा है। बस। क्या परेशानी आ रही है अंकल जी? परेशानी तो है ही, परेशानी क्यों नहीं है? परेशानी बहुत है मैडम, क्या क्या परेशानी बताएंगे। एक फ्री रिक्शे, गैस इतनी 80 हो गई, 40 लॉकडाउन से पहले 40-42 गैस थी, अब कितनी है? 75 रुपये इस टाइम। रिक्शे चला रखे बेवजूद, इन पे पूछ लो क्या है, कुछ है इन पे? ना लाइसेंस है किसी पे, ना कुछ है, अच्छा, इन लोगों पे लाइसेंस नहीं है? कुछ नहीं है इन पे, अच्छा। ना कोई कागज, ना कोई लाइसेंस, ना कोई गाड़ी पास, ना कुछ, सब ऐसे चल रहे। अच्छा, तो इन लोगों को पुलिस भी नहीं देखती है, पकड़ती नहीं है? कोई नहीं पकड़ता है यहाँ। मैं चाहूँगी अपना कैमरा पर्सन से ये दिखाइए पीछे, ये जिन्हें हम ई रिक्शा कहते हैं, ये वो है, और इनके पास ना लाइसेंस है और कुछ, ऐसा आपका कहना है। इन लोगों की वजह से आप लोग को भी नुकसान होता है? नुकसान बहुत है, नुकसान क्यों नहीं है? अब हम खड़े हैं, वो सवारी बैठा के चल जाएंगे, तुम देखते रहो, हम हमारी एक नहीं भरेगी, वो 10 भर के चल जाएंगे। अच्छा, तो इससे आप लोग का ही नुकसान नहीं हो रहा है? हमारा नुकसान हो, किसका हो रहा है? अच्छा, और दिल्ली में सीएम ने कैसा काम किया है? बहुत ये काम कर रखा है उसने। अच्छा, पानी की समस्या है दिल्ली में? पानी के तो ऐसे ही है, नहीं किसी का बिल आ रहा है, किसी का क्या आ रहा है, कोई नहीं है। कोई वो नहीं है। अरे आ रहा है जी, बिल सब आ रहा है, बिल सब क्या आ रहे हैं? बिल सब आ रहा है, बिल आता है? आता है। वो ऐसे दिखाते रहते हैं कि फ्री में आ रहा है, नहीं आ रहा है, ऐसे ही पागल बना रखा, पब्लिक को गुमराह कर रखा। कहने का मतलब ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। भले ही छूट कर दो, अगर 100 रुपये का बिल आ रहा है एक बार को, चाहे बंदे का 80 रुपये आए, लेकिन आता रहना चाहिए तरीके से। उसमें आदमी पागल तो गुमराह तो नहीं होगा। ये तो गुमराह करने वाली बात है कि फ्री दे रहे हैं और लोग वहाँ परेशान हैं, लाइनों में लगे पड़े हैं, बिल भर रहे हैं। अच्छा, ये जो कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस के टाइम में 100 रुपये का चलान था वर्दी का, आज 10,000 रुपये चलान है, इसका बाप भरेगा? इसका बाप भरेगा चलान? ये बताओ। 100 रुपये से और 10,000 हाँ, कांग्रेस के टाइम में 10,000 रुपये चलान था वर्दी का, आज 10,000 रुपये चलान है, कौन भरेगा उसे? अच्छा, ये अरविंद केजरीवाल से जब से इसकी सरकार आई है, तब से ही हुआ ये हाँ। महंगाई वगैरह बढ़ी है? हाँ, जब से हुआ है। तो आप देख सकते हैं ये जो दिल्ली की जनता है वो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल से काफ़ी परेशान भी नज़र आ रही है। इनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल ने कुछ काम नहीं किया है। ये जो ऑटो रिक्शा वाले हैं, इनको भी ये जो बसें फ्री कर रखी है महिलाओं के लिए, इससे भी काफ़ी कुछ परेशानी हो रही है, क्योंकि जो महिलाएं हैं वो फ्री की सुविधा देख के कहीं ना कहीं बसों का सहारा लेती हैं, जिसकी वजह से ये जो ऑटो रिक्शा है ये खड़े के खड़े ही रह जाते हैं और इनकी ना बिक्री हो पाती है ना कमाई हो पाता है।
और हाँ, जैसे कि आप सब जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल की आज रिहाई होने वाली है, वो शाम तक कहीं ना कहीं आज आ जाएंगे, तो उस पर आपने पूरा रिपोर्ट देखा। कैमरा पर्सन ऋतिक के साथ मैं सृष्टि शाह।